नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के नक्शे को सिर्फ 5 मिनट में आप कैसे समझ सकते हैं। तो नक्शे पर जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। कर्क रेखा की हम बात करें, टॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, अगर हम इसको पृथ्वी माने तो ये 23.5 डिग्री का जो एरिया है ये कर्क रेखा है। 23 एंड हाफ 23.5 डिग्री का एरिया है और ये दक्षिणी गोलार्ध में इसको मकर रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन कौन से भारतीय प्रदेश हैं? टोटल 8 राज्य हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और सबसे नज़दीक जो शहर है कर्क रेखा से, सबसे नज़दीक शहर वह है रांची। रांची कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तरतम बिंदु की अगर हम बात करें, अगर भारत का नक्शा में सबसे जो उत्तरतम बिंदु है, सबसे टॉप पे है, अगर हम ये मान के चलें दक्षिण, पूर्व और पश्चिम अगर हम मान के चलें, तो सबसे उत्तरतम बिंदु को क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल पॉइंट। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है सबसे दक्षिणतम बिंदु। जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर स्थित है? अंडमान एंड निकोबार, ये वाले क्षेत्र जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें गुजरात वाले क्षेत्र में, तो वह है गुवार मोटा या फिर शर क्रीक। कहाँ पर स्थित है? कच्छ, गुजरात में। उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु की हम बात करें तो वह यहाँ पर आएगा, और सबसे पूर्वी बिंदु है किबितू। किबिती कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किबितू। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो टोटल लंबाई है स्थलीय सीमा जो स्थल से लगी हुई है वह है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की अगर हम बात करें, भारतीय की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें भारत की, तो 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। और लेकिन अगर हम मुख्य भूमि से बात करते हैं, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बात नहीं करते, मुख्य भूमि के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो वह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो दोस्तों अब हम मैप की तरफ बढ़ते हैं। यह अब नक्शा आपको दिख ही रहा होगा भारत का। सबसे ऊपर के हम बात करें तो आपको इस नक्शे में मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको स्टेट्स के बारे में बताऊंगा, और जो काफ़ी, क्योंकि मैप है तो मैप में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रिवर्स कहाँ से निकल रही हैं, जो पोर्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे मुंबई में पोर्ट है तो कौन सा पोर्ट है, ये एक अलग टॉपिक रहेगा और इस बारे में मैं आपको किसी दूसरे दिन बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम स्टॉप पे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कुछ इस तरह आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद साइड में आपको देखना है पंजाब है, पंजाब के बाद उत्तराखंड है, फिर ये नेपाल का क्षेत्र है इतना। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एरिया सिक्किम है, फिर यहाँ से भूटान का क्षेत्र हो जाता है, और ये जो पूरा है वो है चाइना का। साथ ही आप पंजाब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको राजस्थान मिल जाता है, और पंजाब और राजस्थान से जुड़ा हुआ हरियाणा स्थित है साथ में। हरियाणा, दिल्ली जो आपने सुना है वो नोएडा वाला जो क्षेत्र है वो भी दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव और गुरुग्राम और नोएडा वाला जो क्षेत्र है वो भी यहाँ से कनेक्ट है। न्यू दिल्ली का एरिया है। फिर न्यू दिल्ली से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो यूपी वाला एरिया है, और यूपी में एक और पॉइंट है 82.5 डिग्री की अगर हम बात करें, 82.5 डिग्री की बात करें तो वहाँ पर क्या है? भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है। कहाँ पर है? इलाहाबाद के निकट में मिर्ज़ापुर नामक के एक स्थान है, तो वहाँ पर 82.5 डिग्री में भारत की मानक समय रेखा है जो। और भारत का मानक समय क्या है देशांतर से अगर बात करें तो 5:30 प्लस में है, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। देशांतर में अगर हम 0 डिग्री माने तो वहाँ से 5:30, अगर वहाँ पर 12 बज रहा होगा तो यहाँ पर 5:30 बज रहा होगा। यानी कि दिन में अगर 12 बजे देशांतर रेखा कहाँ से है? ग्रीनविच, जो मुख्य ग्रीनविच जो है, मुख्य ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, तो ग्रीनविच है लंदन इंग्लैंड में, और वहाँ से वहाँ पर अगर दिन में 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे 5:30 बज रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको याद रखना है 7 सिस्टर्स।
आपको 7 स्टेट याद रखने हैं। यहाँ पे 7 स्टेट कौन कौन से हैं। भूटान से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एरिया है पूरा। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल से लगा हुआ आसाम है। अरुणाचल थोड़ा नीचे आएंगे तो नागालैंड, वहाँ से पास में मणिपुर, फिर मिजोरम और फिर त्रिपुरा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर ये एरिया है, ये है मेघालय का। मेघालय के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जो एरिया है यहाँ से आ जाता है, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। साथ में यहाँ से बांग्लादेश इनसे लगा हुआ है। कौन कौन से देश से, अगर कौन कौन से राज्य से अगर बांग्लादेश की हम बात करें लगा हुआ है तो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे झारखंड है। आपने छोटा नागपुर का पठार के बारे में अगर सुना है तो वो यहीं पर स्थित है। झारखंड से लगा हुआ पटना, बिहार। बिहार पहले जो झारखंड का एरिया था वो बिहार में था, लेकिन सन 2000 में ये फिर एक नया राज्य के रूप में गठित हुआ। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो ये यूपी का ही पूरा एरिया है और यहाँ से यूपी से सटा हुआ है आपका जो एरिया है यूपी का, कनेक्ट होता है राजस्थान के साथ में भी, हरियाणा के साथ में भी, दिल्ली के साथ में भी। और जो ये एरिया है ये है पूरा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा राज्य है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। तो जो ये एरिया है गुजरात का, ये पूरा एरिया गुजरात का है। और गुजरात की एक मैं आपको बात बता दूँ, सबसे ज़्यादा अगर जिस क्षेत्र की जो तटीय सीमाएं हैं तो वो किसकी सबसे ज़्यादा हैं भारत में, गुजरात की है। और सबसे ज़्यादा जो एरिया है भारत की जो तटीय जो जो आपकी लंबाई है, भारत की सीमा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस देश के साथ मिली हुई है, वो है बांग्लादेश। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। साथ में गुजरात के पास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र आ जाता है। ये जो एरिया है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र एमपी से भी कनेक्ट है और गुजरात से भी इधर कनेक्ट है और साथ में इधर छत्तीसगढ़ के साथ में भी कनेक्ट है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से सटा हुआ, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य है, वो है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सटा हुआ है उड़ीसा राज्य। फिर हम आए थोड़ा उड़ीसा के पास में ही तेलंगाना, यानी कि हैदराबाद जो नया स्टेट बना हुआ है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होके, तो वो तेलंगाना है। और उड़ीसा से ही सटा हुआ आंध्र प्रदेश भी एक अलग राज्य है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु लास्ट में आता है। तमिलनाडु दक्षिणतम राज्य और केरला उसके साथ में लगा हुआ राज्य। केरला और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना से जुड़ा हुआ कौन सा राज्य है, यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटक के बाद यहाँ पे छोटा सा गोवा एक राज्य है। तो आगे मैं आपको हिंदी में भी यह मैप दिखा देता हूँ। हिंदी में यह मैप कुछ इस तरह से है। जो ये लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला एरिया ये है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो हिमाचल प्रदेश। ये बस आपको एक दो बार आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो इधर पंजाब, थोड़ा सा आगे बढ़ के हरियाणा, यहाँ पर उत्तराखंड, फिर नई दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तर प्रदेश है। इधर राजस्थान, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान, फिर गांधीनगर गुजरात और दमन एंड दीव यूटी जो है यूनियन टेरिटरी, और साथ में यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश इधर से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा जुड़ा हुआ झारखंड, यहाँ पर है बिहार, और ये पूरा बांग्लादेश का एरिया है। यहाँ पे से ये अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आपको 7 राज्य हमें याद रखने हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, उसके पास में नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और बीच में आसाम, फिर मेघालय यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह, और सिक्किम आपको याद रखना हमेशा यहाँ पर है। नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ और साथ में चाइना का बॉर्डर भी यहाँ पे लगता है सिक्किम में। हम यहाँ पे अगर आते हैं साउथ की तरफ तो तेलंगाना, तेलंगाना से जुड़ा हुआ हैदराबाद। बस आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से बना हुआ राज्य जो है वो तेलंगाना है। पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। अभी मध्य प्रदेश से जो राज्य बना है वो है छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से जो राज्य बना है वो है उत्तराखंड, और झारखंड, बिहार से जो राज्य बना है वो है झारखंड। आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपका कौन सा तट है, कौन सा राज्य है, कर्नाटक। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ते हुए
तमिलनाडु और तमिलनाडु से सटा हुआ केरल और यहाँ पर गोवा, जो आपको याद रखना है। और अगर हम तट की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको तट के बारे में बता दूँ, तो ये तट कहलाता है कोरोमंडल तट। जब आप इतिहास में चोल के बारे में, चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो चोलोमंडल करके कोरोमंडल एक शब्द वहाँ से आता है, तो उसी से बना हुआ है कोरोमंडल। आगे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो यह है मालाबार तट। कई बार आपने सुना होगा कि सैन्य अभ्यास यहाँ पे चल रहे हैं। मालाबार तट से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर होता है कन्नड़ तट बोला जाता है, या केनरा तट भी बोला जाता है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे है कोंकण तट। ये कोंकण तट, तो ये तीनों तटों के बारे में कई बार पूछा जाता है कि पश्चिम में कौन सा तट स्थित है, तो मालाबार, और पूर्व में कोरोमंडल। कोरोमंडल से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसे गोलकुंडा तट या फिर उत्तरी सिरकार तट भी बोला जाता है। उससे थोड़ा सा पे फिर उत्कल तट आ जाता है उड़ीसा के पास में। तो इस तरह भारत का मैप बनता है दोस्तों। और आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अगर यह वीडियो भी 2-3 बार देख लेंगे तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है, और आप कभी फिर भूल नहीं पाएंगे। और थोड़ा सा आपको मैप बनाने की प्रैक्टिस भी आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा बिंदु सबसे पश्चिम वाला बिंदु है, कौन सा है सरक्रीक। अगर हम पूर्व की बात करें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश, उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल पॉइंट, और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर है जो ये वाला एरिया है वो निकोबार आइलैंड में, तो वह है इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है और आप मैप की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैप में काफ़ी कुछ मैप से आपकी समझ में ज्योग्राफी का आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैप से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सके हमें पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।